रायबरेली से है। जिला महिला अस्पताल की लिफ्ट बंद हो गई। गर्भवती महिला और परिजन उस लिफ्ट में फंस गए। लाइट कटने की वजह से लिफ्ट बंद हुई और दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच में लिफ्ट बंद हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रायबरेली में एक हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद हो गई। इस लिफ्ट के अंदर एक गर्भवती महिला और उसके परिजन फंस गए। लाइट अचानक कट गई जिस कारण ये लिफ्ट बंद हो गई और परिजनों ने इस वीडियो को शूट किया है। ये अपने आप में कितना बड़ा रिस्क साबित हो सकता था। ये महिला जो कि गर्भवती है, इसके परिजन इसके साथ हैं और सभी इस वक्त लाचार नजर आ रहे हैं कि एक हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद हो जाती है, वो भी लाइट कटने की वजह से। रायबरेली की ये घटना है। तो इस लिफ्ट में काफी देर तक ये लोग फंसे रहे, उसके बाद इनको बाहर निकाला गया। कहाँ पे थे यहाँ पे? महिला अस्पताल में। क्या हो गया यहाँ पे? बच्चा हुआ। नहीं, क्या हुआ इस पे? लिफ्ट में कुछ हो गया क्या? बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। कितनी देर से फंसी यहाँ पे? 1 घंटे से। ज़्यादा दिक्कत आ रही है? हाँ। मोहन कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, ये घटना कब की है और उसके बाद क्या एक्शन हुआ इस घटना पर? जी, ये घटना जो है देर रात की है। जिस वक्त जो है लाइट चली गई अचानक से, क्योंकि बारिश का मौसम है, लाइट ट्रिप कर गई। वो तो जो मरीज जो तीमारदार थे उनके वो फंस गए उसमें, लेकिन तुरंत ही लाइट आ गई, जिसके चलते वो तुरंत बाहर आ गए। और इस मामले पर जब सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए लाइट गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश सीएमएस जो निर्मला साहू है महिला जिला अस्पताल के, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया मोहन आपका। उधर अलकायदा मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। गुजरात एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बड़ी साजिश रची गई थी और इस दौरान यह मॉड्यूल एक्टिव भी था, जो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। इनकी कोशिश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक खास समुदाय को देश के खिलाफ भड़काने की थी। गुजरात एटीएस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अलकायदा का आतंकी जीशान मेरठ का रहने वाला है और गुजरात एटीएस ने जीशान को गिरफ्तार किया है। आतंकी जीशान ने साल 2024 में अपने अपहरण की झूठी साजिश रचकर 10 लाख की फिरौती मांगी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। सोशल मीडिया पर अलकायदा की विचारधारा को बढ़ावा देने वाली पोस्ट करता था। नोएडा में मोबाइल की दुकान पर काम करता था। जीशान के परिवार से पुलिस और एटीएस पूछताछ कर रही है। हालांकि परिवार कह रहा है कि 1 साल से जीशान घर ही नहीं आया था। हम क्या कह सकें इसके बारे में, पता नहीं। उसने हम सब साल भर से उसका वास्ता ही नहीं था, बेदखल कर रखा था हमने, ना हमारा आना जाना था उसको। तो साल भर से घर नहीं आया? हमारा कोई मतलब नहीं। आपको पता नहीं वो कहाँ रह रहा? नहीं, हमें नहीं पता कहाँ रह तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अगर उसने गलत करा है तो उसको भरेगा। अच्छा, अगर उसने गलत करा तो वो आप उसके समर्थक नहीं? हम उसके समर्थक नहीं गलत काम के। एक बार सुन लो, कोई देश के खिलाफ जाएगा तो हम उसके साथ ही क्यों हैं? गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, हम उसके बिल्कुल साथी नहीं है। गलत काम करने हमने तो साल भर से नहीं है उसके साथी। ठीक। गुजरात एटीएस ने देश भर में फैले आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए दिल्ली से मेरठ के जिशान को गिरफ्तार किया है। मेरठ का जिशान किठौर के ललियाना का रहने वाला है। जिशान के घर वालों की अगर बात करें तो पिता आसिफ अली मिस्त्री की दुकान करते हैं और वहीं उसके दूसरे भाई भी मजदूरी करते हैं। लेकिन जिशान पढ़ने में होनहार था, उसको बचपन से ही गेमिंग का शौक था, लेकिन बड़े होते होते उसे गलत आदतें लग गई, जिसके चलते उसने 2024 में खुद के अपहरण की साजिश डाली, जिसके बाद उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की, जिससे नाराज होकर उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया। जिसके बाद वो नोएडा रहने लगा। नोएडा में एक मोबाइल की दुकान पर दिखावे के लिए काम करता रहा, वहीं वो आतंकी मॉड्यूल के साथ जुड़ गया, जिसके बाद वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गया और अब उसे गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके गांव में जिशान की गिरफ्तारी को लेकर सनसनी का माहौल है। हर कोई यही पूछ रहा है कि कल तक यही घूमने वाला जिशान कैसे आतंकी बन गया, वो पता ही नहीं चला। वहीं अब एटीएस उसके लिए सबूत तलाश रही है, उसका ये सबूत तलाश रही है कि कैसे वो इनके संपर्क में आया, कैसे आतंकी मिला और सोशल मीडिया पर क्यों अलकायदा जैसे नेटवर्क का बखान कर रहा था और किस किस अपने दोस्तों को उसने इस मॉड्यूल में फंसाया है।
तो तमाम सवालों पर एटीएस जांच कर रही है, लेकिन अभी किठौर के ललियाना में सनसनी का माहौल है। कैमरामैन शिव सोन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के आरोपी हर्षवर्धन जैन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तांत्रिक चंद्रा स्वामी का शिष्य था हर्षवर्धन जैन और चंद्रा स्वामी से हर्षवर्धन जैन ने दीक्षा ली थी। तांत्रिक चंद्रा स्वामी के साथ हर्षवर्धन जैन की कुछ पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हर्षवर्धन के पिता गाजियाबाद के पुराने उद्योगपति हैं। उनकी राजस्थान में मार्बल की माइंस हैं और हर्षवर्धन ने गाजियाबाद से बीबीए के बाद लंदन से एमबीए किया और शुरुआत में उसने अपनी माइन से लंदन में मार्बल्स का एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन साल 2000 में देश के नामचीन तांत्रिक चंद्रा स्वामी के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन के कारोबार की दिशा दलाली की ओर मुड़ गई और वो जयराम की दुनिया में कूद गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी हर्षवर्धन जैन की लाइफ में उस समय टर्निंग पॉइंट आया जब सन 2000 में वो मशहूर तांत्रिक चंद्रा स्वामी से मिला। बताया ये जा रहा है कि तभी से उसने जराइम की दुनिया में कदम रख दिया, यानी कि वहीं से उसने शुरुआत की जराइम की दुनिया की और फर्जी दूतावास खोलने की। आपको बताते चलें, उसने यहीं पर इसी कोठी के अंदर KB35 में एक फर्जी दूतावास खोला और यहीं से अपना रोब गालिब करने के लिए तमाम देशों के यहाँ झंडे लगाया करता था। 4-4, 5-5 लग्जरिया गाड़ियां यहाँ खरीद देती थी जिन पर की एम्बेसी के नंबर हुआ करते थे। आपको बताते चलें, पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जैसे ही सन 2000 में हर्षवर्धन जैन चंद्रा स्वामी से मिला, उसके बाद उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा और वहां से वो कई गल्फ कंट्री और अरब कंट्री में घूमने गया और वहां से उसके दिमाग में ये फर्जी दूतावास बनाने की सोच उभरी। चंद्रा स्वामी के साथ मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे जराइम की दुनिया में वो अपना अच्छा खासा नाम कमा चुका था। इसी दौरान आरोपी हर्षवर्धन जैन दुबई अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगा। वहां कुछ साल भी रहा और हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति के साथ मिलकर वहां से भी उसने तकरीबन 12 नई फर्म बनाई जिनके जरिए वो दलाली का काम किया करता था। हालांकि आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है और वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है अभी उससे पूछताछ जारी की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि इस पूरे गोरख धंधे में क्या हर्षवर्धन अकेला था या कोई बड़ा नाम उसके पीछे है जिसकी सरपरस्ती में ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का मामला आरोपी हर्षवर्धन जैन से जुड़ी बड़ी खबर है। चंद्रा स्वामी का शिष्य था हर्षवर्धन और चंद्रा स्वामी से ही उसने दीक्षा भी ली थी, जिस पर आपने अभी अभी रिपोर्ट हमारे सहयोगी की देखी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मेरठ से खबर है, मौलवी का बेटा मंदिर का पुजारी बन गया। नाम बदलकर कासिम बना पुजारी और कृष्ण बनकर मंदिर में पूजा करता था। हिंदू संगठनों ने कासिम को पुलिस को सौंपा है। बिहार का रहने वाला है कासिम। दौराला पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं को लखनऊ पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जाते हुए हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। दरअसल कांवड़ियों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन और गंगा जल से उनके घर को धोने की बात कही थी। कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर कहते हों, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस पे कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं।
सुल्तानपुर से खबर है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। शौकत अली ने कांवड़ियों को आतंकी बताया। उत्पाती कांवड़ियों का इलाज सिर्फ जेल। कांवड़ियों को उत्पाती आतंकवादी बताया। कांवड़ियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। तो शौकत अली ने कांवड़ियों को उत्पाती बताया। एआईएमआईएम के शौकत अली कांवड़ियों को आतंकी कहते नजर आए और अपने संबोधन में कहा कि ये लोग उत्पाती होते हैं, उनका इलाज सिर्फ जेल है। कांवड़ियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। चाहेंगे, आपने कहा था कि मुहर्रम के जुलूस में उत्पात मचाया जाता है, आइए आप हिंदुओं से सीखिए। तो हम तो देख रहे हैं अनुशासन, आपने कहा था। अब मुझे लग रहा है कि वो जो कांवड़िए हैं ना, वो हिंदू नहीं है। हमको लगता है कि वो बनावटी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं। तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है और ये बड़े अनुशासित लोग हैं। हिंदू धर्म बड़ा अनुशासित है। यकीनन हर धर्म अनुशासित होता है, लेकिन उस धर्म को मानने वाला जो होता है ना, वो अनुशासन को। ये जो तथाकथित कांवड़िए हैं ना, इनका इलाज बस एक ही है, इनको ले जा कर के जेल के अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। ये उत्पाती लोग हैं, आतंकवादी हैं, बवाल कर रहे हैं और पूरे देश में लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने सड़कों को बंद करके। मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अखिलेश यादव की लोकप्रियता से घबराई हुई है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप बेबुनियाद है, सत्यता से परे है, तथ्यों के विपरीत है। और असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बढ़ती जो लोकप्रियता है और इनकी प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी नेताओं से विश्वास यकीन घट रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है और परेशानी में इस तरह का अनबन बयान देती है। इनके पेट में क्यों दर्द है? जब अपने सांसद के रिक्वेस्ट पर, सांसद जहां हमारे रहते हैं, मस्जिद के बगल में 2 कमरा है, जाकर देखो। अगर कहा चाय पीने के लिए 1 कप चाय पी लीजिए, चले गए, तो इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है? मस्जिद में मीटिंग पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि सांसद के बुलावे पर वो चाय पीने गए थे। हम लोग मीटिंग न वहाँ किए, न मीटिंग की नीयत से गए थे। वहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं और हमारे सांसद मुहिबुल्ला जी, उनके अनुरोध पर हम लोग उनके यहाँ चाय पीने गए थे। तो इनफॉर्मल हम लोग वहाँ गए थे और उनके ऑफिस के में बैठ करके चाय पी। हम वहाँ नमाज अदा करने तो गए नहीं थे, हम तो एक अपने सांसद के बुलावे पे चाय पीने के लिए गए थे। लेकिन और जब प्रधानमंत्री जाते हैं और बोहरा समाज के यहाँ घुटना टेकते हैं, तब कोई आवाज नहीं आती। तमाम लोग चादर भिजवाते हैं तो कोई बात नहीं होती। हम चाय पीने चले गए तो इतनी मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन पर भी मंच से तंज कस दिया और सीएम योगी ने कहा कि रामगढ़ ताल में रवि किशन ने अपना घर बनाया है, वो घर नाले के ऊपर बना है। सीएम योगी ने कहा, नाले के ऊपर घर मत बनाओ, इससे लोगों को परेशानी होगी, असुविधा होगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कालाबाड़ी के बाबा का भी जिक्र किया। गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो, नाले के ऊपर मत बनाओ,
ये देर सवेर नहीं, जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए, अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना ले और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है। भाई ऐसा ना हो पता लगा कि कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन साथ चलना है, केला खा के सड़क पे फेंक रहे। अक्सर देखते होंगे आप इन लोगों की हरकतों को। अब तो सीसीटीवी कैमरे से सब दिखाई देता है, अब ये छुप नहीं सकता है, अब ये चीज छुप नहीं सकती है, क्योंकि आदत पहले से खराब थी। अब कैमरे में कैद हो जा रहा है, तो अगले दिन जब इनका चालान कटता है तो कहते हैं कि देखो आगे से नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्वच्छता के पार्ट बन रहे हैं। अच्छा कार्यक्रम, गोरखपुर को स्वच्छ बनाना है। जब भी हम इन लोगों से बोलते हैं तो ये लोग भी अब निकलते हैं, पब्लिक के साथ मिलते हैं, लोगों से कहते हैं कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना है, नाली में नहीं फेंकनी है, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जहां तहां नहीं फेंकना।